नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। ऑटो सेक्टर रिलेटेड स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों। टू व्हीलर की कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 2720 2726 में है। तीसरी तिमाही Q3 FY22 के नंबर्स आने थे, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आने थे, नतीजे आने थे। तो कंपनी के द्वारा अपडेट आया है और डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो क्या परफॉर्मेंस रही हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के द्वारा Q3 FY22 में? टोटल इनकम की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं और ईपीएस क्या रहा है उसको चेक करते हैं। डिविडेंड कितना दिया है शेयर होल्डर्स को उसको देखते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 2310 इसका लो था 20 दिसंबर 2021, वहां से बढ़कर 2726 तक पहुंचा है और 52 वीक हाई था 3629 18 फरवरी 2021 को, पिछले साल बनाया था। तो 2021 में तो अंडर परफॉर्म किया, बट ये कि जब से 2022 लगा है तब से हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड में तेजी है और काफ़ी खबरें हैं। इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी के द्वारा ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प के जो सेल्स के नंबर्स हैं वो बढ़ने चाहिए आने वाले समय में, और आने वाले महीनों में सेल्स के नंबर बढ़ने चाहिए। 2022 में सेल्स बढ़ता है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑटो सेक्टर में तेजी भी बनी हुई है दोस्तों। मारुति का स्टॉक देखिए, ऑटो सेक्टर में तेजी भी बनी है। फोर व्हीलर स्टॉक्स में देखिए मारुति ने 9000 का लेवल टच कर लिया है और हीरो मोटोकॉर्प अपने लो से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सबसे पहले तीसरी तिमाही के नतीजों को देखते हैं। और अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के Q3 FY22 के नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, करोड़्स में नंबर्स हैं। अब इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो देखिए 7883 करोड़ का रेवेन्यू है और सितंबर के क्वार्टर में 8453 करोड़ का था और साल भर पहले 9775 करोड़ का था दोस्तों। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो देखिए कम आया है, इनकम कम हुई है तीसरी तिमाही में। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो देखिए टोटल इनकम है हीरो मोटोकॉर्प का तीसरी तिमाही में 8004 करोड़ का है और Q2 में 8610 करोड़ का था और 31 दिसंबर 2000 और 31 और एक साल पहले 9978 करोड़ का था। तो तीसरी तिमाही में रेवेन्यू कम है। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 7094 करोड़ का एक्सपेंसेस किया है Q3 FY22 में और Q2 में था 7557 करोड़ का, साल भर पहले 8536 करोड़ का था। तो देखिए रेवेन्यू जो है 8004 करोड़ का इस क्वार्टर में और जो एक्सपेंसेस है 7094 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 910 करोड़ का प्रॉफिट है। Q2 में 1052 करोड़ का था और एक साल पहले 1441 करोड़ का था। सीधे से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 686 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है हीरो मोटोकॉर्प को और Q2 में था 794 करोड़ का और एक साल पहले देखते हैं तो 1084 करोड़ का। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 680 करोड़ का है, Q2 में 788 करोड़ का था और साल भर पहले 1076 करोड़ था, 1076.13 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर देखते तो 34.34 का है और Q2 में 39.76 का था और साल भर पहले 54.29 का था। Q3 FY22 में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का जो परफॉर्मेंस है एक तरह से बढ़िया नहीं है और कमी पेशी है। टोटल इनकम भी देखिए कम हुआ है, 8004 करोड़ का है और जो प्रॉफिट है उसमें भी कमी पेशी है सालाना और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से, और अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है दोस्तों। ये है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो कितना डिविडेंड दिया है उसको चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड दिया गया है, इंट्रीम डिविडेंड अग्रिम लाभांश 3000%, 60 पर इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और जो रिकॉर्ड डेट है 22 फरवरी 2022 और इस इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट 12 मार्च 2022। तो जिनके पास अगर 50 शेयर भी हैं तो इंटू 60 कर लीजिए तो उनको डिविडेंड मिलेगा, बट रिकॉर्ड डेट के अनुसार उनके डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। कहने का मतलब 22 फरवरी तक शेयर होने चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प ने Q3 FY22 में इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है 60 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से
अग्रिम लाभांश जो होगा 60 रुपया पर शेयर के हिसाब से होगा। और ये इस डिविडेंड को लेने के लिए 22 फरवरी 2022 तक डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए और 12 मार्च को पेमेंट हो जाएगा दोस्तों इसका। और जैसे कि जो अभी खरीदारी करना चाहते हैं तो 22 फरवरी 2022 इसका रिकॉर्ड डेट है। एक्स डेट होगा 21 तारीख और 21 तारीख को जो है मंडे है, 20 और 19 को सैटरडे संडे है, 20 और 19 को छुट्टी रहेगी। तो 18 तारीख तक जो खरीदारी करेंगे उनको ये डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये डिविडेंड का डिटेल है। अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक जो है स्टॉक में एक तेजी आई है अपने लो से। 2022 में नए साल में एक तेजी आई है और 2310 का लो बनाया था और जो 52 वीक हाई है 3629 रुपया है। तो स्टॉक प्राइस इस वक्त 2726 में है और ऊपर की तरफ ये लगभग 2800 रुपये तक गया था। तो हम लोगों ने तीसरी तिमाही FY22 के नतीजों को देखा तो देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट कम है, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट है और स्टॉक पहले से गिरा है। कहने का मीन्स देखिए 2021 में फरवरी के महीने में ये 3541 रुपये में था, अपने हाई के आसपास 3629 रुपये इसका हाई है। वहाँ से एक तरह से गिरावटें रही और स्टॉक ने 2310 बनाया है और स्टॉक ने लो बनाया है 2310। 2022 में एक तेजी बनी है, स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, कंपनी ने बढ़िया डिविडेंड दिया है। स्टॉक में देखिए स्टॉक पहले से गिरा है, स्टॉक ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है। 1782 के ऊपर निकलता है, 2800 के ऊपर अगर ट्रेड होने लग जाएगा तो 2830 और 2870 तक जाता हुआ दिखेगा। 2900 तक शेयर जाना चाहिए। ये जो तेजी बनी है 2920 से 2930 तक जाना चाहिए। बीच में छोटे मोटे हर्डल्स होंगे और बढ़िया डिविडेंड दिया है तो फाइनल डिविडेंड भी अच्छा आता हुआ दिखेगा Q4 में दोस्तों। तो स्टॉक एक तरह से अगर गिरेगा भी तो बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं Q3 FY22 के नतीजों को देखकर, शेयर प्राइस को देखकर। देखिए जो नतीजे हैं, टोटल इनकम कम हुआ है और प्रॉफिट भी कम आया है, बट ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक पहले से गिरा है, स्टॉक प्राइस जो पहले से गिरा है 2021 में अंडर परफॉर्म किया है। 2022 में एक तरह से इसने लो बना के ऊपर की तरफ स्टॉक आया और इंटीरियम डिविडेंड का ऐलान किया है 60 रुपीज़, बढ़िया डिविडेंड है। तो स्टॉक में एक तरह से ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए और ऊपर की तरफ 2782 को अगर क्रॉस करता है तो फिर 2830 से 2870 और 2900 तक ये तेजी बननी चाहिए। फिर सिचुएशन के हिसाब से अपना देखना चाहिए दोस्तों। और Q4 में भी डिविडेंड का ऐलान हो सकता है, फाइनल डिविडेंड। तो स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं रहेगी। किसी ने भी हीरो मोटोकॉर्प में अगर निवेश किया है अपने रिस्क के अनुसार, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो ये हीरो मोटोकॉर्प के Q3 FY22 के नतीजों का अपडेट था और कंपनी के द्वारा बढ़िया डिविडेंड दिया गया है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।